हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। कुछ भाई भूल चूक हो गई हो, गलती वलती हो गई हो तो माफ कर दिया करो। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पर भूल आप भी मत जाना भाई। हम लोग तो नहीं भूले हैं और ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे आपको। बार बार बीच बीच में, चाहे मोटिवेशन के नाम पे, चाहे आपके रिजल्ट के नाम पे, चाहे फिजिकल के नाम पे, चाहे मेडिकल के नाम पे, आपको सूचना देने आते ही रहेंगे। क्योंकि आरडब्ल्यूए का मकसद केवल एग्जाम कराना नहीं है, आपको अंतिम सिलेक्शन तक पहुंचाना है। बच्चे, एसएससी जीडी शान है आरडब्ल्यूए की, ये तो आप सबको मालूम है ना। और एसएससी जीडी मतलब आरडब्ल्यूए बच्चा बोलता ही है। और हर एक बच्चा, मैंने पिछली बार भी बोला है कि पिछली बार जो सिलेक्शंस हुए उन सब में 80% हिस्सेदारी आरडब्ल्यूए की थी। हाँ, वो जो 20% बची है वो भी साउथ इंडियन स्टेट से हम लोग कम जुड़ पाए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से थोड़ा कम जुड़ पाए। हालांकि असम और त्रिपुरा का बहुत बच्चा आरडब्ल्यूए से जुड़ा, पर बाकी स्टेट से अभी थोड़ा सा कम है। बाकी स्टेट वाले बच्चे भी बोला करो यार, आरडब्ल्यूए चल रहा है ना भाई, सब जगह चल रहा है, तो आपके स्टेट में पीछे क्यों है? और ज्यादा पे चल भी गया तो फिर कट ऑफ भी बढ़ जाएगी आपके स्टेट की, ये भी एक तय बात है। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों, मैं दो बातों के जवाब दूंगा यहाँ पर। एक तो है मेरे भाई, देखो अब तो पहले तो घबराओ मत, जो होना था हो लिया। आपके घबराने से आपके मार्क्स ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, कट ऑफ क्या जाएगी रात दिन। कुछ बच्चे तो इस चिंता में डूबे हुए हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर मुझ पर क्या बीतेगी, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मैं उस रिश्तेदार को क्या जवाब दूंगा। यहां तक भी सोच लिया है बच्चों ने। और परेशान होते हैं यही सोच सोच के। अगर इन चीजों को दिमाग में लाओगे तो ये परेशान हो गई, अगली पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, नहीं कर पा रहे होगे आप पढ़ाई, ये भी तय बात है। तो मेरे भाई, मेडिकल में पास हो गए हो, भगवान ने यहां तक पहुंचा दिए। आप देखो ना, कितने चंद बच्चे, लाख से भी कम हो जो यहां तक पहुंचे हो। लाख से भी कम, फॉर्म भरने वाले 50 लाख बच्चे थे, और आप लाख से कम हो जो यहां तक पहुंचे हो। 49 लाख से आप बेहतर हो, यहां तक पहुंचे तो सही। तो इसलिए अपने आप को ऐसे मत कोसा करो कि भगवान मेरे साथ ये कर दिया, नहीं किया, नहीं हो पाया सिलेक्शन, कि सब मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा ही ऐसे करता हूं। नहीं, आप 49 लाख से बेहतर थे, है ना। चलो, वेस्ट बंगाल से तो है बच्चे, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं भाई। साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट से थोड़े से कम बच्चे हैं, इस वजह से जो है वो 20% रिजल्ट भी हमारे हाथ से फिसला, वरना आप देखते हैं यहाँ 100% होता। चलो, मैं मेडिकल की बात कर लेता हूं। तो मेडिकल आपके चले थे बच्चों, कितने तारीख से स्टार्ट हुए थे मैं बता देता हूं अभी। 12 नवंबर से, 12 नवंबर से आपके मेडिकल चले 9 दिसंबर तक। मालूम है आपको? इसके बाद किसी का मेडिकल तो नहीं हुआ। री मेडिकल हो सकता है 9 वालों का 10, 11, 12 तक हुआ हो, वो अलग बात है। लेकिन 9 दिसंबर तक आपका मेडिकल चला है भाई, इसमें सबका। ड्री मेडिकल थोड़ा और डिले तक भी चलता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब फाइनल रिजल्ट का आप सब लोग वेट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो बच्चे आए हैं ना, वो इसकी वजह से आए हैं। इस वीडियो में बच्चे नहीं होते अगर मैं दो बातों की जानकारी दे रहा होता। खैर, अब मैं, आप आए हो तो थोड़ा सा बताकर भी चलूंगा, सबको डर होता ही है। और आपको ये रिजल्ट की कहानी बता देता हूं मेरे भाई। रिजल्ट कब? रिजल्ट 26 तारीख का, आप सुन लो। 26 दिसंबर का रोजगार मेला है। आपको पता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी आपको ज्वाइनिंग लेटर बांटते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, चूंकि है, पिछली बार भी बांटे थे, इस बार भी बांटेंगे। एसएससी जीडी उसमें बड़ा हथियार होता है, इसलिए क्योंकि एसएससी जीडी में बच्चे बहुत हैं। आप सोचिए, 46,000 वैकेंसी, ओ सॉरी, 53,000 वैकेंसीज हैं। 53,000 रोजगार एक साथ दिख रहे होंगे उनको, तभी उन्होंने 26 दिसंबर तय किया है। और अब ये हर महीने की 26 को नहीं बांटते हैं। जब इनको दिखता है कि अब ये बहुत सारे बच्चे इकट्ठे यहां हो जाएंगे, और बहुत सारे होंगे सिर्फ जीडी को लगा करके, तो इस दिन से पहले तो रिजल्ट तय है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब ये रिजल्ट, सर इस दिन से पहले 25 दिसंबर है, उस दिन भी रिजल्ट का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 25 दिसंबर को तो त्योहार का दिन होता है, उस दिन पूरा बंद होता है भाई, छुट्टी है और क्रिश्चियंस के लिए। और उससे पहले यानी 24 या 24 से पहले रिजल्ट आएगा, ये तय है। अब आप कहो कि सर मुझे एग्जैक्ट डेट बता दो, भाई 18 आज हो चुकी है,
और 18 से 24 ये टोटली 6 या 7 दिन है, इसके अंदर रिजल्ट आना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि ये फ्राइडे सैटरडे को रिजल्ट ज्यादातर देते हैं। फ्राइडे को कल प्रोबेबिलिटी रहेगी, सैटरडे में रहेगी, फिर अगर इन दोनों दिन में नहीं आया तो फिर 24 से पहले आप कभी भी कोई डेट लगा सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी मैं देखिए 2 चीजें मैंने लिखी हैं, मैंने पिछली भर्ती का जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये 22-23 की भर्ती है और ये 25 की भर्ती है। मैं इन 2 भर्तियों की कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, मैं पिछली साल की कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहा। जो पिछली साल की भर्ती थी वो 24 की भर्ती हुई, और जो रिजल्ट का वेट कर रहे हो इसको 25 भर्ती नाम है। इसमें वैकेंसी 53,690 है, और 2022-23 में 50,187 वैकेंसीज थी। तो ये दोनों वैकेंसीज लगभग मैच कर रही हैं, और जो अभी बच्चे पिछली वाली भर्ती में लगे हैं वो करीब 45-46 हजार थे बच्चे। तो वो एक वैकेंसीज में फर्क था, और दूसरा उसमें बड़ा फर्क था, जो इससे पहली वाली भर्ती जो मैंने नहीं ली उसमें बड़ा फर्क था। फिजिकल के बाद फिर वहां पर सीधी एक तो कट ऑफ लगी फिजिकल के लिए और एक फाइनल लगी, यानी हर फिजिकल पास बच्चे का पिछली बार मेडिकल कराया गया था। तो वहां पर 3 कट ऑफ नहीं थी, 3 कट ऑफ थी इस भर्ती में। तो आप 2 तो देख चुके हो, एक फाइनल कट ऑफ अब आपको देखनी है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूं कि वो कितना जा सकती है और पहले क्या गई है। तो सब कुछ पेपर भी आप देखोगे, जो फिजिकल की पहली कट ऑफ आई थी वो भी इस भर्ती से मैच कर रही है इसकी, है ना। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि जो इस भर्ती में बन रही होगी कट ऑफ, लगभग वही उतनी ही यहां बढ़ेगी घटेगी कट ऑफ, उतनी ही लगभग। बच्चे बोल रहे थे कि सर इस बार फिजिकल में ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, तो भैया वो फर्क तो हो चुका मेडिकल के लिए जब बुलाया, है ना। अब ये रिपोर्ट मेरे पास फिलहाल नहीं है कि मेडिकल में कितने बच्चे पास हुए, मेडिकल का डेटा अभी एसएससी ने जारी नहीं किया है, उनको भी कलेक्ट करने में समय लगता है। लेकिन क्या इतनी जल्दी रिजल्ट आ सकता है? अभी 9 दिसंबर को आप बता रहे हो फिजिकल खत्म हुए हैं, तो क्या इतनी जल्दी से रिजल्ट कभी आया है आज तक? मैं पहले 31 दिसंबर तक उम्मीद कर रहा था, क्योंकि ऐसा कई बार एसएससी करती है कि इस साल का काम इस साल में खत्म करना है, तो 31 दिसंबर वो टारगेट बनाते हैं। पर चूंकि 26 दिसंबर रोजगार मेला है, तो अब 26 से पहले आएगा, 31 से पहले नहीं। ठीक है, 31 तक आपको वेट नहीं करना। आप देखो ये जो है, जो पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं इस वाली भर्ती की, 17 जुलाई से 10 अगस्त तक मेडिकल चले थे इसके। 17 जुलाई को शुरू हुए और 10 अगस्त तक चले, इतने दिन चलते ही हैं इसके मेडिकल। तो 10 अगस्त को मेडिकल चल के और 20 अगस्त को रिजल्ट आ गया था, क्योंकि ये रोजगार मेले की जो डेट है ना, ये 26 हर बार देते आए हैं। रोजगार मेला ये 26 को ही चलाते आए हैं, और इस साल अगले साल इलेक्शन था, तो इसलिए इनको इसकी जल्दी भी थी, तो यहां 26 को ही देना था। तो 20 को आ गया रिजल्ट, तो भैया यहां भी 26 को देना है, तो क्या 20 को आ सकता है? यहां 10 को फिजिकल मेडिकल खत्म हुए, यहां 9 को हुए, तो यानी 20 के आसपास उस हिसाब से तो रिजल्ट दिख रहा है, और 20 को आपका फ्राइडे सैटरडे भी पड़ रहा है ना। तो भाई कुल मिलाकर के मैं 20 को तो एग्जैक्टली नहीं कह रहा, तो आप ये समझ लो कि ये रिजल्ट बहुत आसपास है। और मैं इतना ही कहूंगा 24 दिसंबर, क्योंकि 25 की छुट्टी उस दिन नहीं, 24 दिसंबर या उससे पहले भी चांस है। तो रिजल्ट का आपको एक बेसिकली आइडिया दे दिया। अब मैं कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं। कट ऑफ मैंने कंपैरिजन इससे क्यों किया है ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये फॉर्म स्टेट, एग्जाम डेट, डीवीपीएसटी, इन सब में ये पीछे चल रही है भर्ती, कि जो इतना गैप था इसमें कम गैप था, इनमें ज्यादा हो गया है। आप खुद अंदाजा लगा लो ना, ये अक्टूबर में फॉर्म आए, तब इसका 20 अगस्त को रिजल्ट आ गया, और ये सितंबर में फॉर्म आए और तब दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इसलिए भर्ती तो फास्ट चली थी, तो इससे कंपैरिजन गति में तो नहीं हो पाएगा। अब आप कहो सर यहां 10 दिन में आ गया, तो फिर तो ये 10 दिन से ज्यादा लगेंगे, तो इसलिए 24 ले लिया मैंने। पर ज्यादा इसकी वजह से मैं श्योर हूं रिजल्ट की, बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है जो मुझे इस ओर इंगित कर रही है कि रिजल्ट आएगा जल्दी। ठीक है, चलो बच्चों देखिए, ये डेटा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आप लोग भी देखते होंगे, पर मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि इससे पिछली वाली भर्ती से मत करना, उससे पिछली वाली से करो। उससे पिछली वाला ही डेटा मैं लेकर के आया हूं, ये 2022 वाली जो, और ये 25 वाली है जो अभी आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं बच्चों, और आप लोग इससे इत्तेफाक रखना कि जैसे यूपी है, तो यूपी लेता हूं मैं पहले,
आप लोगों को देखनी आनी चाहिए। और मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं हट जाऊंगा आगे से। ठीक है, तो भाई ये यूपी है और ये यूपी की 2022 की है। अब आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है दोनों में, तो इससे कट ऑफ का कितना बारीक आइडिया आपको हो जाएगा। और वैकेंसीज लगभग बराबर हैं। भाई वैकेंसीज मैंने यहां नहीं लिखी है, एक बार वैकेंसीज जनरल एरिया बॉर्डर एरिया की आप खुद कंपैरिजन कर लेना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वैकेंसी ओवरऑल तो ज्यादा है, पर कैसा ना हो कि जनरल एरिया में यहां कम रह गई हो, यहां ज्यादा थी यहां कम रह गई हो इस बार, तो उसका भी थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने वो लिख नहीं पाया, वो बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें, फिर आप समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम डेटा लिया है। अब आप देखो कि जैसे उस टाइम 2022 में 123.7 पे गई थी यूपी की कट ऑफ, ये 122 पे, तो कितनी सिमिलैरिटी है ना जनरल एरिया की। और जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं तो लगभग सारी, अब आपको बिल्कुल अपनी कैटेगरी का भी आइडिया लेना है ना, तो भाई ये वाली कट ऑफ उठा लेना, उससे आपको कैटेगरी वाइज भी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बस अब आप ये देखो कि 123 तो ये 122, तो लगभग वही कट ऑफ है। अब यहां ये कट ऑफ कितनी उठी डीएमई के लिए, भैया मेडिकल के लिए, तो ये 5 नंबर उठी। यहां कितने उठ रही थी सर, ये 6 नंबर उठ रही थी। तो ये क्यों 6 नंबर उठी, यहां बच्चे बोल रहे थे सर फिजिकल में ज्यादा बच्चे फेल हो गए इसलिए कम उठी। पेपर भी मुश्किल था, आसान, ये आसान था पेपर, पर चूंकि उस टाइम उतना कंपटीशन नहीं, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि भाई आसान पेपर में थोड़ी ज्यादा भी उठ जाती है। तो दो कारण मैंने आपको दे दिए है ना, मुश्किल पेपर में थोड़ी कम उठ पाती है क्योंकि पॉइंट में ज्यादा बच्चे होते हैं, एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होंगे, आसान में थोड़े बच्चे ऊपर भी पहुंच जाते हैं तो फिर उतना करीब नहीं होते। तो देखो एक ये उठी है 5 नंबर और ये उठी थी 6 नंबर। ठीक है, अब आप देखो ओवरऑल कि यहां से इसके बाद भी ये कितनी और उठ गई, 5 मार्क्स पूरे। तो उस हिसाब से ये ऑलरेडी 5 मार्क्स उठ चुकी है, तो अब ये 5 मार्क्स और उठने के चांस रहेंगे मैक्सिमम, इससे मिनिमम ही, इससे कम ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यूपी का आइडिया मैंने जनरल एरिया का दे दिया आपको, जनरल यूआर की कट ऑफ है जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, बाकी आप ओबीसी एससी एसटी का खुद कर लेना। ठीक है, अभी मैं आपको यहां दिखाऊं बॉर्डर एरिया की, ये 94 पॉइंट अब के कम है, पहले ये 96 थी, 107.9, 107.4, एग्जैक्टली बराबर। तो यानी ये बहुत उठ गई, यहां ये कम उठी थी क्योंकि अब बॉर्डर एरिया के बच्चे पढ़ने लगे, है ना, और चूंकि यहां गुंजाइश बहुत थी उठने की, तो इस वजह से। तो अब आप देखोगे 115.6, मैंने क्या बोला भैया, जब ऑलरेडी कट ऑफ ऊपर होती है तो वहां से कम बढ़ती है, जब कट ऑफ नीचे होती है किसी की लगती है फिजिकल के लिए, तो फिर कट ऑफ उठती भी बहुत तेजी से है। तो यहां देखो कितने नंबर उठी थी, तो 7 से फिर 8 नंबर और उठी। तो भैया अगर 8 नंबर, यानी मैं ये मानता हूं कि ये 115-16 के आसपास ही जाएगी बॉर्डर एरिया की जनरल की कट ऑफ। तो ये कंपैरिजन कितना सटीक है, और ये मैं अपने पास से कर नहीं रहा, मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो एग्जैक्टली डेटा है, जो डेटा बोलता है ना। यूपी का कंपैरिजन देख लिया, अब पंजाब का आपको देखना है कि पंजाब का कंपैरिजन करना है आपको। तो पंजाब की कट ऑफ डीवीपीएसटी की 71, बच्चे दिखाओ भाई। पंजाब की कट ऑफ जो है 71, यहां 73, एक जैसी है कि नहीं है। ये बॉर्डर एरिया 66, ये 55, तो ये बहुत डाउन थी, अब बच्चा पढ़ने लगा बॉर्डर एरिया का, थोड़ा लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट वाली है, वो पुरानी वाली थी। तो यानी पंजाब में जागरूकता आ रही है, लेकिन यहां पे तो नहीं आ रही। यहां पे क्यों नहीं आ रही भाई, बॉर्डर एरिया में तो ये तो हो सकता है ना, क्या वैकेंसी का भी हो सकता है फर्क थोड़ा सा। ठीक है, तो वो सब कारण रहे होंगे। अब यहां देखो ये लगभग कितनी उठ गई, 86, और ये भी लगभग उतनी ही उठी, तो बहुत सटीक यहीं जाएगी कट ऑफ। 86 से आप देखो आगे 7 बढ़ी है, तो हम भी ये देखें तो मुझे लगता है 92-93। भाई देखो हर स्टेट की एकदम सटीक बताना, मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूं, भगवान तो नहीं हूं, तो मैं भी एक अंदाजा ही लगा सकता हूं, और मैं डेटा के आधार पर लगाता हूं अंदाजा, इसलिए शायद चांस है कि सही निकल जाए। ठीक है, आपको चाहिए था मुझसे कि सर कट ऑफ बताओ, इसलिए मैं बता भी रहा हूं, वरना इससे
कोई जो 86 वाला बच्चा, 87 वाला बच्चा है, 88 वाला बच्चा है, उसको आज ही उम्मीदें टूट जाएंगी, है ना, क्योंकि 90 टू 93 पे जाएगी, तो मेरा तो हो गया भाई। पर चलो उस टाइम पे दुख कम हो जाएगा अब आपका, अब होलेगा तो 71 यहां देखो जितनी उठी थी, और ये 78 ऑलरेडी जा चुकी है, यानी ऑलरेडी वो बढ़ी हुई है। और यहां देखो ये 9 नंबर बढ़ गई फिर भी, तो यहां भी अगर हम 9 बढ़ा दें तो ये करीब करीब भैया 85 टू 90 के बीच में गिरेगी, 90 से ऊपर नहीं जा रही है। तो नक्सल एरिया पंजाब में है नहीं। आप ऐसे ही गुजरात में देख सकते हो, तो कंपैरिजन खुद करना गुजरात का, जितना यहां बढ़ रहा है और फिर उसके बाद क्या बढ़ रही है, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। आपके उस ये 75 से 83 बढ़ी थी, लेकिन यहां 2 ही नंबर बढ़ी, तो इसका मतलब है कि जैसे 7 नंबर 8 नंबर बढ़ रही है, तो यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे अब यहीं के आसपास घूम रहे हैं गुजरात के। तो ये 7 नंबर नहीं बढ़ेगी, ये पक्का है 7-8, ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मार्क्स ही अप जाएगी, इससे ज्यादा जा नहीं सकती, ये रहेगी कम। इसमें थोड़ा सा अनुभव लगता है ना। और यहां बॉर्डर एरिया का गुजरात का देखोगे तो ये तो बुरा हाल है। तो भाई देखो 71, ये पहले, अब की 76, तो वही 75 76, इससे ऊपर जानी नहीं है ना। ऐसे ही हरियाणा का देखो आप, 121 127 और 122 128, बिल्कुल एग्जैक्ट वही, तो इससे 1 नंबर कम लग रही है। तो 132 मैक्स टू मैक्स 132 पहुंच जाएगी, इससे ऊपर तो नहीं पहुंच रही, पेपर हार्ड था, है ना। तो इससे कम ही कम बढ़ेगी, इससे ऊपर तो नहीं बढ़नी। तो ये मैक्स साइड मैंने आपको बता दिया, ये जनरल की बताई है, ओबीसी एससी एसटी उस हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि एक एक स्टेट की अगर सारी कैटेगरी बताऊंगा, और ये सबसे लोएस्ट वाली उसमें वो मिलती है जॉब, मतलब जो आपने लास्ट चॉइस चुनी होगी, ऐसा मत मान लेना। लास्ट क्या, लास्ट वाली आपने फर्स्ट पे चुन रखी हो वो अलग बात है, पर इसमें वो वाली जॉब मिलेगी जिसकी सबसे नीचे कट ऑफ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो इतने पे नौकरी है, चॉइस मत ढूंढने लगना किनारे पे। एमपी की देखो अब आप, 118 120 2 नंबर बढ़ी है मात्र, यहां देखो 6 बढ़ गई थी। तो यानी एमपी का जो बच्चा है, कि इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्कोर वो कर नहीं पाया, सारे बच्चे इर्द गिर्द यहीं घूम रहे हैं। तो ये भी, ये 5 नंबर यहां तो बढ़ गई, पर ये यहां 5 बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, यह बढ़ी तो मैक्स टू मैक्स 5 बढ़ेगी, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो सेम आप नक्सल देख लो, नक्सल 81 91 74 82, तो लगभग इतनी बढ़ती है, वो 10 नंबर बढ़ी। यहां आप देख रहे हैं तो ये 8 नंबर बढ़ी, क्योंकि पेपर मुश्किल था थोड़ा, तो थोड़ा मुश्किल में कम बढ़ती है। और ये अगर 7 बढ़ी है तो ये 7 से थोड़ी कम ही बढ़ेगी, तो मैक्स टू मैक्स 90 जा सकती है, 90 से कम ही कम रहेगी ये, किसकी, एमपी की, नक्सल एरिया की। अब आसाम के देख लो, आसाम के बहुत सारे बच्चे हैं भाई, आसाम वाले हैं पुराने वाले बच्चे, लगाओ हाजिरी। मैं अभी सबकी स्टेट की दिखा रहा हूं, असम भी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, बिहार है, असम, वही है। ये कंपैरिजन देखो आप, असम में 56 69, और देखो कितना ज्यादा फर्क था, और भाई ये लगभग 65 पे वहीं आ ली थी ऑलमोस्ट। तो यानी ये हायर साइड 72 जाएगी, इससे कम ही कम रहेगी, इससे ऊपर नहीं। जनरल एरिया की, जनरल की कट ऑफ बता